हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल SSD मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। मैं आपको आज से पढ़ाने वाला हूँ NCERT मैथ, पूरा हिंदी मीडियम, जिसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक ले जाऊँगा। आपको मेरे से पढ़ने के बाद यह एहसास होगा कि आपने मेरे से कुछ सीखा है। चलो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हुए पहले हम चैप्टर के बारे में कुछ नॉलेज लेंगे और उसके बाद हम अपने सवालों की ओर चलेंगे। और इसमें मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ पहला चैप्टर 10th क्लास का, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो देखते हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो पहले हम पेन ले लें। तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स, और रियल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को हम लिख सकते हैं। वास्तविक संख्याएं जो आप लिख सकते हो वो सारी वास्तविक संख्या, जैसे -1 है, 1 है, और भी संख्याएं हैं प्लस की, जैसे 2 है, 3 है, अंडर रूट में है। ये हमारी सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं। और वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती हैं। कैसी होती है वास्तविक संख्या? दो प्रकार की। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारी संख्या होती है परमी संख्याएं, परमी संख्याएं, और परमी संख्याओं को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, उसे मैनेज कर लेना, लेकिन आपको पढ़ने के बाद एहसास होगा कि आपने कुछ अच्छा ही पढ़ा है। और परमी संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। परमी संख्या में आपको बता दूं, परमी संख्या कौन सी होती है? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारा 1 है, 2 है, 3/5 है, और भी संख्या है, माइनस की हो प्लस की हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। वो सब क्या होंगी? हमारी परमी संख्याएं होंगी। वो आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। और परमी संख्या हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और दूसरी होती है हमारी भिन्न। दूसरी हमारी होती है भिन्न। भिन्न को तो आप जानती हो, जैसे हमारे 3/5 है, 7/5 है, ये हमारी सब क्या है? भिन्न है। और हमारी मिश्रित भिन्न कौन सी होती है? जैसे 3/2 है, ये हमारी मिश्रित भिन्न होती है। और मिश्रित भिन्न को तो आप करना जानती होगी, जैसे लिखा है 3/2/5, 3/2/5। तो 3/2/5 को हम कैसे करते हैं इसे हल? तो पहले 5 का गुणा 3 में करते हैं, तो 5 या 15, और ऊपर वाली संख्या को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 5 या 15, 15 में दो जोड़ा कितना हो गया? 17, 17/5। ये हमारी हो जाती है। इसे हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं और इसे हम भिन्न बोलते हैं। तो ये तो आप करना जानते ही होगे। तो चलो हम थोड़ा इसे इरेज करते हैं और हम आगे चलते हैं। तो ये आपकी भिन्न हो गई। और पूर्णांक, पूर्णांक आपको पता होगा कि पूर्णांक हमारे कौन से होते हैं। तो पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं पाई जाती हैं। जैसे हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। ऐसे इधर हमारा -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। और जिसमें आपको पता है कि जो हमारी माइनस वाली संख्या है, इन सभी को हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ये जो हमारी संख्या है प्लस वाली, इन्हें धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक। और जो हमारा बचा 0, 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, इसे हम न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। न्यूट्रल।
न्यूट्रल नंबर है, ना ही ये धनात्मक है 0 और ना ही ऋणात्मक है। तो ये हमारी परिमित संख्या होती है। और अपरिमित संख्या आपको पता ही है। अपरिमित संख्या कौन सी होती है? अपरिमित संख्या है तुम्हारी, जैसे हमारे लिखा है अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 3 है, अंडर रूट में 5 है। जो हमारी अंडर रूट से बाहर निकले वो हमारी क्या होती है? अपरिमित संख्या होती है। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको लिख के दे दिया जाए अंडर रूट में 4, तो ये आपकी परिमित संख्या होगी, अपरिमित संख्या? तो ये आपकी परिमित संख्या होगी, अपरिमित संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे 4 जो हैं वो अंडर रूट से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि 4 हमारा वर्गमूल है कितने का? 2 का, और 2 का वर्गमूल है तो स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा? अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारी क्या निकलेगी? 2। तो 2 क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है। तो चलिए हम थोड़ी अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो कुछ नियम है, तो नियम पढ़ लेते हैं। तो जैसे वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्या का अगर आप गुणा करते हैं, तो वास्तविक संख्या का गुणा अगर वास्तविक संख्या में करते हैं तो हमारी वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है, वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी, वास्तविक संख्या ही हमारी प्राप्त होगी। अब ऐसे देखा है आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुणा आप परिमेय संख्या में करोगे तो आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारा 3 है, 3/5 है, तो 3 भी हमारी परिमेय संख्या है, 3/5 भी हमारी परिमेय संख्या है। अगर हम 3 के नीचे 1 मान लें तो अब भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या बोलती है? परिमेय संख्या कहती है कि अगर हम परिमेय संख्या को अगर पी बटे क्यू के रूप में लिख दें तो हमारी परिमेय संख्या है, और उसमें कंडीशन क्या होती है कि क्यू हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो देखो 3 गुणा 3/5 ये हमारी परिमेय संख्या है दोनों, तो इनका गुणा करें तो हमारी क्या निकलेगी? 3 का गुणा 3 में, 1 का गुणा 5 में, तो 3 का 9 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। तो अब भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ऐसे आपको दे दिया जाए परिमेय संख्या को गुणा, परिमेय संख्या का गुणा अगर हम अपरिमेय में करते हैं, अपरिमेय में करते हैं तो हमारी अपरिमेय संख्या ही निकलती है। ये आपको याद रखना, आपको एग्जाम में बहुत काम देगा। और इस बार बोर्ड में जो सवाल आए थे वो इसमें कुछ इस प्रकार ही थे। तो कैसे? जैसे आपका दे रखा है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हमने माना 3, और अपरिमेय संख्या मैंने क्या होता है? जैसे अंडर रूट में लिखा हो तो अंडर रूट 2 हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो इनका दोनों का मल्टीपल करो तो कितना आ जाएगा? 3√3। तो ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर तुम इसे चाहो तो तुम इसे ऐसा भी लिख सकते हो 2√3, लेकिन ऐसा लिखना थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे से कुछ इस प्रकार लिख देते हैं, तो ये हमारे अंडर रूट में 23 हो जाते हैं, तो ऐसा ये लिखना थोड़ा गलत हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। सबसे पहले हमारी पूर्ण संख्या लिखना है, उसके बाद आपको अपरिमेय संख्या लिखना है। तो ये आपको नहीं लिखना, मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप इसे कॉपी कर लोगे। और आपको पिछली वाली स्लाइड में है उसे आप पॉज करके आप उतार सकते हैं। और ऐसे आपको दे रखा है जैसे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या से जोड़ते हैं, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ते हैं तो हमारी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। कैसे? जैसे दे रखा है 3+4, तो ये हमारे कितनों के जोड़ के 7, यानी 7 हो गए, तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमारा दे रखा है 3+4/5, तो हमारा कितना हो गया? इसके नीचे 1 मानेंगे तो भिन्न कर लो, इसका मल्टीपल इसमें, इसमें तो 5 या 15 हो गया, प्लस 1 चौका 4 हो गया, और बटे में 5 एकम 5 हो गया, तो 15×4 कितना हो गया? 19, 19/5। तो ये हमारी क्या है? 19/5 परिमेय संख्या है। अगर ऐसे ही हमारा दे रखा हो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से जोड़ा, अपरिमेय संख्या से जोड़ा तो हमारी क्या प्राप्त होगी? तो हमारी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कैसे? एग्जाम्पल देख लो इसका भी। जैसे परिमेय संख्या हमारी दे रखी है 2, और प्लस हमने इसमें अंडर रूट 3 जोड़ दिया, तो ये हमारी क्या हो गई? ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ऐसे हमारा अगर परिमेय संख्या है,
अगर परिमेय संख्या में से हम अपरिमेय संख्या घटाते हैं, अपरिमेय संख्या घटाते हैं, तब भी हमारी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे दे रखा है 5 माइनस अंडर रूट 3, ये भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर कभी दे रखा हो अपरिमेय संख्या में से, अपरिमेय संख्या में से परिमेय घटाए, परिमेय घटाए, तो हमारी क्या प्राप्त होगी, तब भी हमारी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। थोड़ा राइटिंग का आप देख के चलना। तो जैसे हमारा दे रखा है 7 और माइनस के 2, तो ये भी क्या है हमारी, ये पूरी की पूरी अपरिमेय संख्या है। ये पूरी पूरी क्या है, ये पूरी पूरी हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर मान लो कोई कभी भी दे रखा हो जैसे अपरिमेय संख्या, इसे याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय, अगर अपरिमेय संख्या को गुणा आप अपरिमेय संख्या में करते हैं, अपरिमेय संख्या में करते हैं, तो आपकी परिमेय संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन कंडीशन क्या है, सदैव नहीं, सदैव नहीं। ऐसा क्यों, जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमारा दे रखा है अपरिमेय संख्या, जैसे √3 है, गुणा √3 में कर दें तो हमारी क्या, देखो ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है, दोनों का अगर गुणा कर दें तो हमारी क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या 3, परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमारी 3 परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी की जगह अगर मान लो दे दिया होता √3 गुणा √5, तो हमारी ये अंडर रूट में कितने हो जाते, 15, यानी 15 हो जाते, और ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इसे हम इस प्रकार ही करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ी मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ इस वाला साइड को, तो आप इसे वीडियो पॉज करके आप उतार लेना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको वह वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो चलिए हम कुछ अपने नियम और बताते हैं। तो कुछ नियम हमारे और देख लो, तो देखते हैं अब यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन क्या होती है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, तो a बराबर VQ प्लस R, कुछ भी याद रखना इसमें, ये बहुत सरल है। बस चीज़ें देख के डरते हैं कि ये है क्या, तो कुछ नहीं, आप भाग करना तो जानती होगी। तो जैसे दे रखा है आपका 4 का भाग देना है हमें किसमें, मालूम 9 में भाग देना है। तो इसमें जैसे 4 का भाग दोगे कितना बच जाएगा, 4 दूनी 8, बचे कितना 1। तो 1 को तो हम शेषफल बोलते हैं और शेषफल को हम रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में। और v है तो v को हम, ये हमारा क्या है, ये हमारा भाजक होता है। अब देखो इसे हम इसे भाज्य क्यों, हम इसे भाज रहे हैं और इसे भाजक बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट ये भागफल। तो मैं इसे लिखवा देता हूँ, इसे किस रूप में लिखेंगे, तो जैसे 4 लिखा है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे भाजक, और इसे भाज्य, और हमारा यहाँ आता है शेषफल, और हमारे यहाँ आएगा भागफल। ठीक, ये आपको देख लेना, भागफल ही लिखा है। और हम इसे लिखते कैसे, तो इसे लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, VA कोष्टक में, कोष्टक नहीं है, ये हमारा भागफल चिन्ह है, और हमारे यहाँ आता है R। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन है। यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम सिर्फ और सिर्फ HCF ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम ज्ञात करते हैं सिर्फ और सिर्फ HCF। HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो सबसे अधिक कॉमन फैक्टर आते हैं वो यही होते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और इसका बहुत ही प्रयोग होगा आगे हम इस वीडियो में। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, ये हमारा पहला सवाल है प्रश्नावली 1A का पहला सवाल है। लेकिन थोड़ा एक और चीज रहेगी जो इस बार एग्जाम में आई थी। जैसे हमारा दे रखा है एक सूत्र है,
तो सूत्र हमारे स्टार बना लेना, लेकिन जिसमें मैं स्टार बना दूँ समझ लेना वो एग्जाम में आएगा। तो जैसे मान लो दो पूर्णांक दे रखे हैं हमारे, क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। तो दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, हमने माना ए और बी तो धनात्मक पूर्णांक है। और हमने देखा कि जो धनात्मक पूर्णांक है इनका एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो ए और बी हमारी क्या है, दो संख्या है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है लाशा इंटू माशा के। लेकिन जो इस बार जो 2000 बच्चों ने 23 में एग्जाम दिया है, जो 22-23 वाले बच्चे थे उन्होंने जो एग्जाम दिया तो उसमें ऐसा ही आया था बिल्कुल सेम टू सेम, ए इंटू वी इक्वल टू, तो लासा कह रहा था किसका, ये दो संख्याओं का लासा। तो उसने कुछ इस प्रकार लिख दिया था ए कॉमा वी और लिख दिया था लाशा और लगा दिए थे इंटू में, और फिर लिख दिया था ए कॉमा बी और बोल दिया था उसने माशा। ऑप्शन में दे रखा था, एक नंबर का सवाल था और बच्चे से गलत कर गया, पता नहीं ये क्या पूछ रहा है इसीलिए उन्होंने गलत कर दिया बच्चों ने। लेकिन ये हमारा सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, लाशा इंटू माशा। तो आपको यह याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे से वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो, उतार सकते हैं। तो मैं अब इसे इरेज करता हूँ। तो चलिए हम अब सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन देखते हैं पहले। यूक्लिड विभाजन, विभाजन थ्योरम या एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। और हमें क्या निकालना है, HCF निकालते हैं। इसकी मदद से क्या निकालना है, HCF। मैंने आपको बताया था अभी कि यूक्लिड विभाजन से सिर्फ और सिर्फ हम HCF निकाल सकते हैं। तो देखते हैं HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए उसने पहला पॉइंट दे रखा है, हमारा पहला सवाल दे रखा है कि जो हमारे 135 है ना, 135 हमारे क्या है, छोटे हैं। 135 क्या है, छोटे हैं किससे, 225 से। आपको याद रखना ये हमारा क्या है, जिधर ये मुंह फटा हुआ, जिधर ये मुंह फटा होगा उधर की संख्या बड़ी होती है, और जिधर मुंह बंद होगा उधर की संख्या छोटी होती है। और जो छोटी संख्या होती है वो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, बड़ी संख्या में भाग देते हैं और भाग देकर देखते हैं हमारे कितनी बार जाएगा। तो देखो भाई, अगर 135 का अगर आप भाग दोगे 2 बार तो आपका ज्यादा हो जाएगा कि 13 दूनी 26, तो 260 से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन हम इसे एक ही बार भाग देंगे तो 135 से कम 135। अगर आपको नहीं आता पढ़ा तो आप पढ़ा बनाकर कर सकते हैं। तो 135 से कम 135, तो आप जब इसमें से घटाओगे तो 5 में से 5 का कितना बचेगा, 0। अब 3 में 2 में से 3 तो जाएंगे नहीं, तो एक इससे दही लेना पड़ेगा। तो 12 में से 3 का कितना बचा, 9। अब क्या करते हैं, अब इसे हम लिखिए कैसे रूप में, एल्गोरिथम के रूप में लिखना है। किस रूप में, एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या कहती है, ए बराबर वी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या लिखना है, बी क्यू प्लस आर। अब ए क्या है, तो ए मैंने बताया था कि ए वाली संख्या को हम मानते हैं ये, और ये इस वाली संख्या को क्या मानते हैं, वी। और इस वाली संख्या को क्या मानते हैं हम, इस वाली संख्या को मानते हैं क्यू, और ये वाली संख्या क्या मानते हैं, आर। तो हमें क्या लिखना है, ए लिखना है। तो ए के स्थान पर हम पहला कितना लिखेंगे, 225 लिख देंगे। तो 225 बराबर वी कितना है हमारा, तो वी तो हमारा 135 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 135 और गुणा में हमारा क्यू कितना है, तो क्यू हमारा है भाई 1 लिख देंगे, प्लस आर हमारा, आर क्या है हमारा, शेषफल कितना हमारा 90 है, तो 90 लिख देंगे। लेकिन फिर दोबारा हम क्या करेंगे, अब 90 से हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ फिर लिखेंगे कि 90 हमारा क्या है, छोटा है किससे, 135 से, क्योंकि हमारी ये 135 बचे हैं तो 135 से छोटा है, क्योंकि अभी हमारा शेषफल पूरा 0 नहीं हुआ है। जब हमारा 0 शेषफल हो जाएगा तो हमारा क्या निकला है, लासा निकला है। तो हम क्या करेंगे, अब 90 से हम क्या करेंगे, हमारा शेषफल है, अब शेषफल से हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक दे रखा है इसको क्या बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। तो भाजक में हम भाग देंगे, भाजक कितना हमारा 135, तो 135 से भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, तो 90 ही कम 90, क्योंकि 90 दूनी 180 हो जाता है, 180 ज्यादा हो गया, तो 90 ही कम 90। तो घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो 5 में से 0 जाएंगे तो 5 बचेगा, और 3 में से 9 जाएगा नहीं तो ये इसको भी शामिल कर लेंगे, तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 4। अब देखो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हमारा अधिक कौन है, हमारा ये है ना, तो ए है, तो ए को तो हम जस्ट इधर ही लिखते हैं। तो ए को हम क्या मान लेंगे, सही 135 मानेंगे और बराबर लिखेंगे। अब वी की जगह कितना आएगा, अब वी तो हमारा कितना भाई, वी तो हमारा 90 है ना, तो 90 लिखेंगे
और गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और हमारा क्यू कितना है, ये हमारा क्यू है, क्यू को हम 1 लिख देंगे प्लस शेष पर हमारा कितना है 45, 45 लिख देंगे। अब फिर दोबारा हम क्या करेंगे, अब फिर लिखेंगे हम कि हमारे 45 छोटे हैं किससे, 90 से, और हम क्या करेंगे 45 से भाग दे देंगे 90 में। तो 45 दूनी कितना होता है हमारा 90। अब देखो भाई यहाँ पर क्या आ गया, शेषफल हमारा शून्य आ गया, और जब हमारा शेषफल 0 आया तो वही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है लासा। तो हम इसे लिख देंगे, तो पहले बी लिखेंगे, तो वी कितना हमारा, वी है हमारा 90 इक्वल टू 45 गुणा कितना हमारा 2 और प्लस का शेषफल कितना हो गया 0। और हम इसी को जो हमारा लास्ट में शेषफल 0 करता है हम उसको ही क्या लिख देते हैं HCF। HCF हमारा कितना है, HCF हमारा हो गया 45। इसको याद रखना है जिससे आप 0 करोगे। अब देखो इसी तो हमारा पूरा का पूरा 0 हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया 45। तो ये आपका हो गया पहला सवाल। तो इसका HCF कितना आएगा, तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा आपका 45। अब ऐसे ही आपको देखना है इसका 196 38,220 का। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। आप इसे पॉज करके उतार लेना, तो हम इसे थोड़ा इरेज करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसका हमारा कितना आया था, इसका HCF आया था हमारा 45। अब देखते हैं हम किसका 196 का। तो 196 को फिर हम वैसे ही लिखेंगे, 196 हमारे क्या है छोटे हैं किससे 38,220 से। तो मैंने क्या बताया कि छोटे वाले से हमेशा बड़े वाले को क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो 38,220। अब आपको पता है कि 19 दूनी कितने उठते हैं भाई 38 होते हैं। 19 दूनी 38, क्योंकि आपकी देखो 3 संख्या है तो आपको इन 3 संख्याओं में भाग देना पड़ेगा। तो 19 दूनी आपके होते हैं 38, लेकिन 38 के अलावा ये हमारा 6 भी लिखा है। तो अगर मान लो आपने 2 बार इसमें भाग दे भी दिया तो आपका कितना हो जाएगा, देखो 2 6 12 की 2 हाथ से लगाए, 2 ने 18, 18 1 19 की 9 हाथ से लगाए, 2 एकम 2 3, 392 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 392 नहीं लिखेंगे। तो हमारा भाग कितनी बार जाएगा, तो भाग पहली बार जो हमारा जाएगा वो जाएगा एक बार। कितनी बार, एक बार। तो 196 का हम 196। तो हम क्या करेंगे 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से इधर लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 12, 12 में से 6 गया 6। अब हमारे यहाँ बचा 7, तो अब 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से इधर लेंगे, कितना हो गया 17, 17 में से 9 गया, कितना बचा 8। और हमारा कितना बचेगा 2 बचा। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब भाई इसमें हमारा भाग जाएगा नहीं जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे एक संख्या और उतार लेंगे। तो एक संख्या और उतार लेंगे। अब हमारा कितना हो गया 1862, 1862 हो गया। तो अगर हम इसे कितनी बार भाग कर ले, अगर मान लो हमने 196 का गुणा 10 बार कर दिया, 196 कितने होते हैं 1960। भाई 1960 हो गया, लेकिन हमें करना कितना है 1862, क्योंकि ये ज़्यादा है। तो क्या इसे हम 9 बार मल्टीपल कर दें तो हमारा हो जाएगा। तो देखो 9 बार मल्टीपल कर देखते हैं। तो 9 6 54 की 4 हाथ से लगा 5, 9 में 81, 81 और 5 कितना हो गया 86, 86 की 6 से लगा 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17। तो भाई हमारा 1764 हो जाएगा। तो हम इसको 9 बार मल्टीपल कर सकते हैं। तो आप जब 9 बार इसका पहाड़ा पढ़ोगे 196 का, तो आपके कितने आएंगे 1764। और हम इसे थोड़ा इरेज करें तभी हम थोड़े से लिख पाएंगे। तो ये हमारा 1764 हो गया। अब हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 में से 4 गया 8, क्योंकि ये तो 2 में से 4 था ही नहीं, ये तो आप समझदार हो। अब यहाँ बचे होंगे 5, क्योंकि ये कैसे दे दिया तो 5। अब 1 रुपये इससे लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की 2.5, तो 15, 15 पे 6 गया 9। अब यहाँ कितना बचा 7, 7 में 7 कुछ नहीं बचा, और ये कैसे गया कुछ नहीं बचा। अब ऐसे हम कितना उतार लेंगे, अब ऐसे हम उतार लेंगे 0 को। तो आप जब 0 को उतारोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 19 पंजे, 19 पंजे कितना होता है 19 पंजे 85। तो 85 अगर हम 196 का गुणा अगर हम 5 बार भी कर दें तो देखते हैं कि हमारे 980 के पास पहुंच जाएंगे। तो 5 6 30 की 0 हाथ लगा 3, 5 में 45, 45 और 3 48, 48 की 8 हाथ लगा 4, 5 6 5 5 4 9। भाई ये तो पूरा का पूरा कट गया कितनी बार 5 बार। अगर इसमें 5 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 980 ही आता है, जो हमारा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो अब तो इसमें तो काटने की दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो आपको पता है कि अगर हम कितना लिख दें, क्योंकि हमें कितना निकालना है, हमारा वी तो यही होता ना
क्योंकि जो हमारा प्रेमी वाला सूत्र होता है तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू नहीं होता है, a इक्वल टू होता है, क्या होता है, a इक्वल टू, तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, और a हमारा कितना है, a जो हमारा है ये a वाला हिस्सा होता है, इसको हम a में लिखते हैं और इसको हम v में लिखते हैं। तो a हमारा हिस्सा कितना है 38,220 इक्वल टू, अब v का भाग कितना है 196 है, तो 196 गुणा, कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे कितने आएंगे 38,220, तो 195 बार। तो जब आपको 195 बार गुणा करोगे तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा, आपका शेषफल आ जाएगा 0, क्योंकि आप इसमें से घटाओगे तो आपका कुछ आएगा शेषफल, तो जो आपका शेषफल आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा, तो इसलिए आपका शेषफल 0। तो आपका HCF कितना आ जाएगा, तो आपका HCF जो आएगा वो आएगा आपका 100 कितना 196, क्योंकि 196 से पूरा पूरा 0 हुआ है, ना कि 195 से, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसे हम इरेज करते हैं और ये इसी को ही हम एल्गोरिथम थ्योरम बोलते हैं। चलिए हम इसे थोड़ा इरेज करके आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका कितना दे रखा है, तो नेक्स्ट सवाल आपका दे रखा है 867 और 255, तो 867 और 255, अब आपको पता है 867 और 255, 225 लिख दिया, 867 और 255, आपको पता है कि ये हमारा क्या है छोटा है, मैंने क्या होता है चिन्ह आप चाहे किधर भी लगाओ, चाहे इधर चाहे इधर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि छोटा कौन है, जिधर छोटा होगा उधर ही की तरफ क्या कर देंगे हम मुंह छोटा सा कर देंगे, और जिधर बड़ा होगा उधर मुंह बड़ा, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप ऐसे लिखो या आप इसे ऐसे लिखो 255, या आप इसे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम क्या करेंगे, मैंने क्या होता है बड़ी वाली संख्या को हम क्या लिखते हैं, क्योंकि हमारा पता है कि ए बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, और इसी को हम एल्गोरिथम थ्योरम बोलते हैं या प्रेमिका बोलते हैं। तो ए का मान हमारा कितना है, ए का मान हमारा कितना बड़ा वाला होता है, तो ए का हमारा कितना है 867 बराबर, और वी का मान कितना आएगा वो तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 255 से हम भाग देकर देखेंगे कितने में 867 में, तो हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा। अब देखो आपको पता है ये कितना आपका 25 है, 255 मत मानो इसे मान लो 25, अगर 25 का पढ़ा आप 3 बार पढ़ दो कितना 3 बार भी पढ़ देंगे तो 25 या 75 होता है, तो देखते हैं हमारे किसके निकटतम पहुंच सकते हैं। तो 15 की 5 हाथ से लगा 1, और 15 की 16 की 6 हाथ से लगा 1, 3 6 6 और 1 7, 767 हो सकता है 3 बार चला जाएगा हमारा, क्योंकि इससे बार तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब कितना हो गया हमारा 765। अब आपको पता है कि 7 में से 5 गए हमारे 2 बचेंगे, 6 में 6 गया 0 बचेगा, 8 में 7 गया 1 बचेगा। अब आपको पता है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि 255 गुणा 3 और प्लस ये तो हमारा 0 होता है, ये क्या होता है हमारा शेषफल होता है, तो शेषफल की जगह ये हमारा आर है, आर की जगह हम कितना लिख देंगे, आर की जगह लिख देंगे हम 102, और अब 102 को हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि जो हमारा 255 है वो हमारा बड़ा है किससे 102 से, फिर हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, फिर हम क्या करेंगे 102 से भाग देंगे बड़े वाले में, तो बड़ा तो हमारा 255 है ना, तो 255 में हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 102 दूनी 102 दूनी कितने होते हैं 204, तो 204 हो जाएंगे हमारे। तो अब इसे मल्टीपल भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा है 102 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 2 गुणा 0 0, और 2 दूनी 4, नहीं 2 एकम 2 होता है 4 नहीं होता है यहाँ पर, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा इसमें से घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा यहाँ से कितना 5 में 4 गया 1, 2 में से 0 गया 2, तो कितना बचा हमारा 102 दूनी, तो 102 दूनी तो हम यहाँ लिखेंगे 225 बराबर 102 गुणा, जब हम 2 बार करेंगे तो प्लस का शेषफल कितना बचेगा आपका, तो ये तो आर का मान है, तो यहाँ कितना बचेगा 21, और 21 है तो हम थोड़े से इरेज करते हैं और आगे फिर चलते हैं, क्योंकि अभी हमारा शेषफल शून्य नहीं हुआ है, तो शेषफल शून्य करने के लिए हमें इसे आगे भी हल करना पड़ेगा। तो आगे हल करने के लिए हमारा कितना लिखा 21, तो अब हम लिखेंगे कि 105 हमारे क्या है ग्रेटर देन है किससे 21 से, या 105 बड़े हैं 21 से, तो हम या 105 को हम इधर लिखेंगे क्योंकि बड़े वाले को, और फिर हम देखेंगे कि 21 से हमारे भाग जा रहा है 102 में, 102 में, तो देखते हैं कितनी बार जाएगा,
तो 21 पंजे कितने होते हैं? 105। तो 21 चौका कितने हो गया? 21 चौका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 में 4 गया, 8 बचा, 9 में 60 गया 1, तो क्या इससे पूरा का पूरा कट जाएगा? तो देखते हैं हम, अब तक कहीं गलती तो नहीं हुई। तो हम इससे देखते हैं कि हमारा कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब 18 से हमारा 21 में चला जाएगा, तो 18 एकम 18 हो गया, बचा कितना? 3, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा ये हमारा। तो थोड़ा हमारा ये कितनी बढ़ जाएगा? तो 100 नहीं, 102 है, 105 नहीं। तो हम इसे कितना लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 102 बराबर, और कितना लिख देंगे? 21 चौका 84, और प्लस शेष वाला कितना बचेगा? 18। अब हम पता है कि 18 हमारा क्या है? 18 छोटा है किससे? 21 से। तो 21 को इधर लिख लेंगे, 21 को हम इधर लिख लेंगे, और मल्टीपल में तो इसको हम क्या लिख रहा हूँ मैं? 21 बराबर 18 लिखना है। 18 एकम 18, क्योंकि आपको पता है 18 एकम 18, क्योंकि 21 करने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 3, क्योंकि इधर थोड़ा देखो ऐसे इरेज कर दूँ, थोड़ा और ऊपर समझाता हूँ इसे, नहीं तो आप बोलोगे कि लास्ट में आपने क्या समझा दिया, समझ में नहीं आया। तो आप टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको समझा के ही छोड़ूंगा। जैसे हमारा 18 का भाग दोगे आप बड़े वाले में, 21 है, तो 18 एकम 18, तो 21 में से 18 घटाओगे कितने बचे भाई? 3। अब 3 बचा, तो 3 से इस पर लिख दिया। अब फिर हम क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे कि 18 हमारा बड़ा है किससे? 3 से। 18 आपका बड़ा है 3 से, तो हम फिर दोबारा काट देंगे। तो फिर क्या करेंगे? पहले 18 को लिखेंगे और 3 लिखेंगे। तो कितनी बार गुणा करें तो हमारे 18 हो जाए? तो 6 बार, तभी तो हमारा शेषफल 0 आएगा, क्योंकि 3 18। तो हमारा जो लास्ट में जो आया है, हमारा क्या आया है? जो हमारा इसका HCF होगा, यानी कि माशा होगा, वो कितना होगा? 3 18, वो कितना होगा? वो हमारा HCF होगा इसका। HCF आपका जो होगा वो कितना होगा? 3 होगा। तो इसका कितना होगा HCF? इसका भी HCF होगा आपका 196, 45, 196, 3। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट वाला आपका दे रखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम देखते हैं इसके लिए। तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है, और हमने माना कि v मान लिया 6, v मान लिया 6। वैसे ज़्यादातर आपको 6 ही मान लो, जो ऊपर दे रखा है उसी को मान लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो रिमाइंडर मानना है, ये आपको ध्यान रखना है। रिमाइंडर क्या होता है? शेषफल। तो आपको पता है कि जब आप 6 से, जैसे मान लो 6 हमारा क्या है? 6 मैंने बताया था आपको भाजक होता है, तो भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए शेषफल, बताया था ना। क्योंकि जब इससे छोटा होगा, जैसे दे रखा है 7, जैसे दे रखा है 7, तो 6 एकम, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमारा दे रखा है 6 एकम 6 कर सकता हूँ, तो 6 एकम 6 करेंगे भाई, तो हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो देखो ये हमारा क्या है? हमारा भाजक है वो क्या है? शेषफल से बड़ा है, या शेषफल हमारा छोटा है किससे? भाजक से। तो इसीलिए जो हमारे जो शेषफल होगा वो क्या होगा? 6 से हमारा क्या होगा? कम होगा। तो कितना मान सकते हैं शेषफल? 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। क्या 6 आ सकता है? तो नहीं, क्योंकि 6 से हमारा दोबारा ये कट जाएगा, इसीलिए 6 नहीं आ सकता, 5 आ सकता है। तो इसीलिए हम 6 यहाँ से क्या करेंगे? हटा देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लिखते हैं अपने यूक्लिड से। तो यूक्लिड हमारी क्या कहती है? तो यूक्लिड हमारी कहती है कि a इक्वल टू v/r। तो अगर ए हमारी क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ए को हमने क्या माना? ए हमारी धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या है? हमारी एक संख्या ही होगी धनात्मक, जो प्लस वाली होगी। तो v की जगह कितना माना हमने? 6 माना है, तो 6 लिख देंगे। अब q कितना है? q आपको पता है? तो नहीं पता है, तो q को q ऐसे ही रख देंगे, प्लस शेषफल हम क्या रख देंगे? शेषफल हम रख देंगे अभी 0 पहले, तो हम 0 रख दिया। अगर आप शेषफल 0 रख दोगे तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिख देंगे a बराबर 6m,
एक्स क्या लिख देंगे, ए बराबर 6m। और आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जहां जहां q बराबर m है, जहाँ q बराबर m है। तो देखो यहाँ पर q दिख रहा था, हमारे यहाँ q रखा, तो जीरो से कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि जीरो आप किसी संख्या में जोड़े या घटा कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए जीरो को हमने हटा दिया। तो q की जगह हमने क्या रख दिया, q की जगह हमने रख दिया m। m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है मल्टीपल में, कि कोई संख्या हमारी मल्टीपल में होगी, तो ये हमारा ऐसे मल्टीपल में होगी। तो ऐसे ही हम देखते हैं अगली संख्या। तो अगली संख्या फिर देखते हैं, अब की बार देखो शेषफल में क्या रखना है, अगले शेषफल हमने जीरो रखा था, अब की बार शेषफल रखेंगे 1। तो a बराबर फिर हम लिखेंगे कितनी हमारी, देखो v तो हमारी 6 है ही है, और q रख देंगे प्लस हमारी r कितनी है, r कितनी है, तो जो r है हमारी वो कितनी रख दी है 1। तो r अगर ये एक रखोगे तो देखो जो हमारी 6 की, अगर कोई भी संख्या, अगर एक सम संख्या है, सम संख्या गुणा आप सम संख्या में करो तो आपकी सम संख्या ही प्राप्त होगी। सम संख्या का गुणा आप विषम संख्या में करो तब भी आपकी सम संख्या ही प्राप्त होगी। कैसे, जैसे सम संख्या जैसे लिखा है 6 गुणा 4, देखो 6 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः कट जाए, 2 से पूरी की पूरी विभाजित है। जैसे देखो 2 से हमारा 6 पूरा का पूरा क्या है, विभाजित हो जाएगा, 2 तिया 6 पूरा पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। अब इसे 2 से हम विभाजित करें 4 को, तो 2 से हमारा 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 पूरा पूरा कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी सम संख्या होती है। और विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः नहीं कटती हैं। कैसे, जैसे विषम संख्या हमारी एक सम संख्या है, सम संख्या ले ली हमने 2, विषम संख्या ले ली हमने 3, तो 2 का गुणा 3 में करो तो हमारी कितनी आएगी 6, और मैंने क्या बताया 6 आपकी सम संख्या है, तो इसलिए 6 आपकी सम संख्या है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 6 m के मल्टीपल पे है कोई संख्या तो हमारी क्या होगी, सम संख्या, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सम संख्या है। लेकिन ये हमारी क्या है, जो 6q + 1 है, अब देखो किसी में 1 जोड़ दो, जैसे हमारा दे रखा है 6 गुणा 3 + 1 कर दें तो 6 तिया 18 हो गया, 18 में 1 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 19। चलो मान लो m यहाँ 3 की जगह हम मान लो 2 मान लेते हैं और +1 कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 और 13, तो तब भी हमारी क्या निकलेगी, विषम संख्या ही निकलेगी। ऐसे ही हमारी क्या है, ये हमारी विषम संख्या है। अब a बराबर अगली संख्या देखते हैं, तो अगली संख्या को क्या माना है, 6 तो मान रहे हैं क्यू, लेकिन प्लस शेषफल हमें क्या रखना है, शेषफल हमें रखना है 2 रखेंगे, तो 2 रखने से हमारी संख्या क्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती है, तो हम ये 2 रख देंगे, तो ये हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। लेकिन हमें तो विषम चाहिए, तो विषम करने के लिए क्या कर देंगे, हम अगली संख्या फिर लिखेंगे, 6 तो लिखना ही है, प्लस 2 की जगह क्या लिख देंगे, आपके पास शेषफल ले लेंगे 3, तो भाई 3 रखने से किसी संख्या में अब 3 जोड़ोगे तो हमारी क्या बन जाएगी, विषम संख्या। और वो सिर्फ और सिर्फ आपसे विषम संख्या पूछ रहा है, तो a बराबर अगली एक और संख्या देखते हैं, तो 6q + 3 के बाद 4 आता है, तो 4 जोड़ देंगे तो ये हमारी क्या है, सम संख्या है। तो ऐसे a बराबर हम क्या रख देंगे, 6q + r की जगह, क्योंकि r हमारी क्या है 5 है, तो r की जगह अगर हम 5 रख देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्या। तो वो सिर्फ आपसे विषम संख्या पूछ रहा था, विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या, तो ये आपकी विषम संख्या होगी। कौन कौन सी विषम संख्या होगी, तो एक तो आपकी कौन सी होगी, एक तो हमारी ये वाली होगी 6q + 1, और कौन सी होगी 6q + 3 और 6q + 5, ये हमारी क्या है, सब विषम संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। थोड़ा राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, आप उसे मैनेज करके चलना। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट सवाल आपका दे रखा है, सवाल आपका बड़ा है, कोई डरने की बात नहीं है, बहुत सरल होते हैं। जितने भी बड़े सवाल होंगे वो अक्सर ही बहुत ही सरल होते हैं। तो जैसे दे रखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, सेना यानी आर्मी की वो भी सेना है, तो टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। कोई एक आर्मी का बैंड, जैसा आपने देखा है परेड में, जो हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त पे परेड होती है लाल किला के पास, तो उसमें क्या होता है, आगे बैंड चलता था और पीछे हमारी सेना चलती होती है, वो भी एक लाइन में, और परेड करते हैं बिल्कुल एक दूसरे को कॉपी करते हुए, तो मार्च करते हैं। तो क्या लगेगा, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है,
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या देखने, और जहां आपको दिखे अधिकतम संख्या, क्या दिखे अधिकतम, और अधिकतम का मतलब क्या होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोलते हैं HCF। और HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं मासा। HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं मासा बोलते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक। आपको हिंदी में भी वैसे पूछ सकता है, तो आपको मैं लिखा दूंगा अभी सूत्र, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछ ले। तो हमें से अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा दिख रहा है 616 और कितने 32, क्योंकि जो 616 सदस्य हैं उन्हें 32 टुकड़ियों में बांटना है। तो 32 टुकड़ियों में बांटने के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखने पड़ेंगे कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो हम यह लिखेंगे कि जो हमारे 616 है वो अधिक है कितने से 32 से। तो 32 से अधिक है, तो मैंने क्या बताया ना हाईएस्ट कॉमन निकालना है। तो 32 से हम भाग दे देंगे किसमें 616 में। तो 616 में भाग दोगे तो हम किस विधि से लिखेंगे एल्गोरिथम से। तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू नहीं, मैं बार बार v लिख देता हूँ, a इक्वल टू, तो a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू होता है VQ प्लस R। ये एल्गोरिथम थ्योरम है, आप हिंदी में लिखते जाना, क्योंकि आपको पता है मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, तो प्रैक्टिस करते करते अच्छा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है 32 से भाग देना है 616 में। तो आपको ये पता है कि अगर ये हमारे देखो 32 नहीं होते, अगर ये मान लो हमारे 32 नहीं होते 30 होते, तो हमारे कितनी बार होता, तो देखो 30 का गुणा अगर हम 5 बार करते हैं तो 150 होता, 150 हो जाता। लेकिन 30 दूनी हमारे कितने होते हैं, 32 दूनी हमारे कितने होते हैं, 32 दूनी हमारे हो जाएंगे, क्योंकि 30 दूनी 60 होते हैं, तो 32 दूनी हमारे हो जाएंगे 64, तो नहीं जाएगा। तो 32 से कम 32, तो 32 से कम 32 कर देंगे, तो एक में से दो जाएगा नहीं, तो कितने बचेंगे हमारे, यहाँ से एक दही लेंगे कितने 11, 11 में से दो गया 9। अब यहाँ बचा कितना, तो हमारे यहाँ बचा 5, 5 में से 3 जाएगा, तो कितने बचेंगे भाई 2। अब 2 बचा, क्या 32 का भाग 29 में चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे इसको भी नीचे उतार लेंगे, कितना हो गया 296। और तुमको पता है कि 32 दही हमारे कितने होते हैं 320। अब 320 से थोड़ा सा ही कम होगा इससे, क्योंकि 296 है, तो हो सकता है कि 32 अट्ठे पे हमारा हो जाए। तो 32 अट्ठे करके देखते हैं, आप चेक करके देख लेना। 2 8, 2 8 16 की 6 से लगाए, और नहीं 8 2 8 16 कर लो, या 8 दूनी 16 कर लो, तो 8 दूनी 16 की 6 से लगाए, 8 3 24, 24 और 1 25, तो 256। 8 3 24, 2 8 16 की 6 से लगाए, 8 3 24 और 1 25, 256। तो हमारा कितनी बार आ गया, तो थोड़ा और भी जा सकता है, 9 बार देखते हैं कि 9 बार कितना जा सकता है। तो 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगाए, 9 3 27, 27 और 1 28, तो 288, 288 बार हमारा जा सकता है। तो हम इसे 9 बार करते हैं, तो 9 बार करेंगे तो लगेगा 9 दूनी 18 की 8 से लगा 1, 9 3 27, 27 और 1 28, तो इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, अब यहाँ कितना 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से इधर कितना हो गया 16, 16 में से 8 गया 8 बचा, और हमारा कितना हो गया 8 बचेगा, 8 में 4 गया कुछ नहीं बचा। तो अगर देखोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 शेष बचा है। तो जब 8 शेष बचा है तो हम क्या लिखेंगे, बड़े वाले को इधर लिखते हैं 616, और हमने कितने में गुणा करना है 32 का गुणा करना है 9 में, तो 32 को इधर लिखेंगे 32 गुणा 9, क्योंकि आपको पता है कि 32 को मैंने क्या बताया हमेशा फी, और 19 को क्या बताया हमने क्यू, और ये बीच वाली संख्या होती है इसे हम ए मानते हैं, और प्लस आर हमारी क्या है, आर हमारी शेष पर जो निकला हमारा 8, तो 8 लिख देंगे। अब आपको पता है कि हमारे किस क्या बचा है 8 बचा है, और क्या बचा है 32, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 32 हमारे बड़े हैं किससे 8 से, तो 32 आपके बड़े हैं 8 से, तो बड़े वाले को हमेशा जस्ट इधर लिखते हैं। तो कितनी बार जा सकता है, तो मैंने क्या होता है हमेशा छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देते हैं, तो ये हमारा छोटा वाला ये बड़ा वाला है, तो बड़े वाले में भाग देते तो कितनी बार जाएगा 8 चौका 32, पूरा का पूरा कट गया कितनी बार, तो 8 का मल्टीपल में कितनी बार करना पड़ेगा 4 में, तो 8 चौका 32 प्लस शेषफल क्या आ गया हमारा 0, तो 0 लिख देंगे। और जब शेषफल हमारा 0 आ जाए तो किस संख्या से 0 आया वही हमारा मासा होता था। मासा कौन सा हमारा 8 से, तो भाई 8 से तो आपका पूरा कटा है, तो इसका HCF जो होगा वो 8। तो याद रखना जो उन स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी 8 होगी। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी कितनी होगी 8 होगी।
चलिए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो देख रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। ए एक धनात्मक पूर्णांक है और जो हम मानेंगे भाजक, तो भाजक को आपको कहीं से अलग से नहीं मानना है, इन्हीं में से मान लेते हैं 3 हमारे जो दे रखा है। तो भाजक को हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। और जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से छोटा ही होगा, कि अगर थोड़ा भाजक से बड़ा हो गया तो हमारा एक बार फिर भाग चला जाएगा उसमें। तो इसलिए हमेशा शेषफल को हमेशा क्या मानते हैं, इस भाजक से छोटा ही। तो पहले हम 0 मान लेंगे, फिर 1 मानेंगे और 2। क्या हम 3 मान सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि हमारा 3 के बराबर हो गया, क्योंकि 3 का भाग दोबारा 3 में चला जाएगा, इसीलिए नहीं करते हैं। तो हमेशा छोटा कर देते हैं भाजक से हमेशा शेषफल। तो शेषफल को छोटा किया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारा वही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका वाला। तो यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन से करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, यूक्लिड विभाजन क्या कहते हैं, ए बराबर वी क्यू प्लस आर। तो हमने ए को क्या माना, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ए को हम क्या माने, ए एक धनात्मक पूर्णांक, तो ए लिख लिया। अब वी को क्या माना, वी को हमने 3 माना है, तो 3 लिख देंगे। और क्यू हमारा क्या है, कोई भागफल होगा, लेकिन शेषफल हम पहले क्या लेंगे, शेषफल ले लेंगे हम पहले 0। अगर आपको शेषफल 0 लोगे तो हम यह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए इजकल टू क्या लिख देंगे 3m, क्या लिख देंगे ए इजकल टू 3m। और यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई इससे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 3q। और हम यहाँ जो लिख देंगे, इसको लिखने के बाद आपको ऐसा लिखना लिख सकते हो। तो q बराबर आप लिख सकते हो, q बराबर ए लिखा है, यहाँ ए है, q नहीं है, नहीं तो आप q समझ लो। तो a बराबर 3m, और आप लिख देना है जहाँ q इजकल टू क्या है, m है। m का मतलब क्या होता है, मल्टीपल में कोई संख्या होगी जो हमारे a के बराबर है। अब दोबारा फिर हम रखते हैं वही a बराबर, तो a बराबर एक बार रख देंगे, b को तुम्हारा वही रहेगा 3, तो 3 रख देंगे। और q लिखा तो q रख दो प्लस जो हमारा शेषफल है। आपके पास शेषफल क्या रखेंगे, अभी 0 रखा था, आज शेषफल क्या रखेंगे 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। अब 1 लिख दोगे तो आपको पता है कि हमारा किसके रूप में दे रखा था, वर्ग के रूप में दे रखा था। हमारा क्या दे रखा था, अगर वर्ग के रूप में दे रखा है, लेकिन अभी हमने वर्ग निकाला है या नहीं, तो नहीं निकाला। तो वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को हम इसका वर्ग निकालेंगे जो हमने दे रखा था इसका। तो अगर इसका वर्ग निकालोगे तो हम यहाँ लिख देते हैं पूर्ण वर्ग से, वर्ग से ही, चलो हम इसे वर्ग से ही कर देते पूरा। तो इसमें दे रहा था वर्ग से, तो वर्ग ही करना पड़ेगा पूरा। तो मानेंगे तो वही माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, और पता है आपको भाजक को आपको क्या माना, भाजक आपका बी होता है, तो बी को आपको क्या माना है, इन्हीं में से जो 3 दे रखा है इन्हीं को हम भाजक मान लेते हैं। और शेषफल जो आपका देगा, शेषफल आपको हमेशा भाजक से छोटा ही रखना पड़ेगा 3 से, मैंने आपको बताया था अभी। तो पहले 0 मान लेंगे, फिर 1 और कॉमा 2। और हमारा यूक्लिड से देखेंगे तो यूक्लिड से देखेंगे तो यूक्लिड क्या कहती है, यूक्लिड कहती है कि ए बराबर वी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड से देखेंगे तो ए बराबर वी का मान हमारा 3 है, और क्यू को हम ऐसे रख देंगे जस्ट, और आर को हम क्या लिखेंगे, आर हम यहाँ पे लेना है शेषफल 0, तो 0 लिख देंगे। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3q, और इसका क्या कर देंगे वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो भाई आप वर्ग करोगे दोनों पक्षों का, तो आपको वर्ग कर देना। तो वर्ग करोगे इसका कितना हो जाएगा, ए का ए स्क्वायर, और इसका वर्ग करोगे तो देखो इधर का भी वर्ग कर दिया और इधर का भी हमने वर्ग कर दिया। तो ए का ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, और क्यू स्क्वायर। तो जब भी आपको ऐसा लिखना है तो ए
स्क्वायर बराबर, ये हमारा लिखा है 9 क्यू स्क्वायर, लेकिन हमें लिख के लाना है 3 के मल्टीपल बनाना है। तो 3 के मल्टीपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को 2 भाग में तोड़ देंगे, 3 गुणा 3 क्यू स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि जब आप 3 का गुणा 3 में तो लौट के 3 9 स्क्वायर जाएंगे 9 क्यू स्क्वायर। और हम यहाँ लिख देंगे जहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर m रखने पर, तो आप रखोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3m, और ही हमारे किसके रूप में होता है, पूर्णांक के रूप में, वर्ग के पूर्णांक के रूप में। अब ऐसे ही हम क्या लिख देंगे, अब ऐसे ही हम लिख देंगे a बराबर 3q प्लस शेष पर क्या क्या मान लेंगे, शेष पर क्या मान लेंगे हम 1, तो 1 लिख देंगे और लिख देंगे दोनों साइड का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो वो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो आप इधर, तो कितना हो जाएगा आपका ए का ए स्क्वायर, और आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9, और क्यू का क्यू स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर होता है, तो भाई आपका ए के स्थान कितना लिखा है 3q, तो 3q का स्क्वायर करो तो 3 का वर्ग 9, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर प्लस लिखा प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस फिर कितना होता है 2, ए के स्थान कितना 3q गुणा बी के स्थान कितना 1, तो हम थोड़ा इसे एरिज करते हैं, इससे हमारी थोड़ी जगह बन जाए। आप इसे पॉज करके उतार लेना अगर आपको दिक्कत ना हो तो। और आपको पता है कि अगर हम यहाँ लिख दें ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6q, 6q प्लस 1 को हम पीछे लिखते तो कोई फर्क नहीं है, और हम क्या लिख देंगे ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे क्योंकि 1 को तो हमें ऐसे बचाना है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ अगर 1 दे रखा है तो आपको 1 तो लास्ट में बचाना, तो कॉमन आप सिर्फ इन दोनों में से ही लोगे, तो कैसे कॉमन लेंगे, तो हमारे देखो यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, क्योंकि 6 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सबसे छोटा 6 है, तो 6 कॉमन नहीं मिलेगा, तो कौन मिलेगा 3, 2 आप कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि 2 यहाँ मिल जाएगा लेकिन 2 यहाँ नहीं मिलेगा, 3 मिल जाएगा लेकिन यहाँ क्यू है यहाँ भी क्यू है, तो क्यू कॉमन ले लो तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3q प्लस 1, क्योंकि अब 3 का मल्टीपल 3 में करोगे तो 9, क्यू का मल्टीपल क्यू में क्यू स्क्वायर, और प्लस लिख देंगे यहाँ 1, और आप लिख सकते हो कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, कॉमन आप चाहो तो मत लो इसमें से क्योंकि आपको मल्टीपल में लिखना है, तो क्यू स्क्वायर आप कॉमन नहीं लेना, इधर क्यू स्क्वायर लगा देना, इधर भी क्यू कर देना, और आप लिख देना 3m प्लस 1, और आप लिख देना जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या हमारा, जहाँ 3q इक्वल टू m, 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल टू m है, बस ये हमारा क्या है पूर्ण प्रगति। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 3 प्लस m का होता है या 9m प्लस 8 का होता है। तो चलिए हम देखते हैं, तो क्या करें सबसे पहले माना a, या आपकी बार a नहीं मानते हैं, आपकी बार x मानते हैं, क्योंकि ये मान के हमारा थोड़ा a और q में कोई फर्क नहीं पता पड़ता है, x मानते हैं, तो माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, और b को आपको क्या माना, तो b आप चाहो तो इसमें 9 भी मान सकते हो, आप 3 भी मान सकते हो, हम यहाँ पर 3 मान लेते हैं, तो आर क्या मान लोगे, और हमेशा आपको मानना है क्या, जो हमारे दे रखा है 3 से कम माना है, तो आपको 1 मान सकते हो 2 मान सकते हो, लेकिन 3 आप नहीं मान सकते, तो इसलिए यूक्लिड से आप देखोगे यूक्लिड विभाजन क्या कहती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन ये क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना x, तो x मान, और v के स्थान कितना लिखा है 3 लिख लेंगे, q लिख देंगे, प्लस शेषफल कितना हमारा 1। अब क्या करना हमें करना है, इसमें देखा है घन का मतलब होता है कि 3 घात लगा दो, तो क्या करें दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो इसका भी आप क्यू कर दोगे, तो 3q प्लस 1 लिखोगे, इसका भी क्यू कर दो, तो आपको पता है कि 3 का क्यू कहता है 3 का
क्यू कितना होता है, 3 का क्यू हमारा होता है 27। तो आप लिख देना यहाँ पर 3 का क्यू होता है 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3ab 3ab 3, तो ये आपका लिख गया 3 बड़ा ए। कुछ सही नहीं दिखा होगा तो आपको लो थोड़ा अच्छा करके लिख देता हूँ। और लिखिए प्लस हमारा क्या था 3ab, क्योंकि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, ए के स्थान पर कितना है 3q प्लस 1, और कुछ टर्म क्या लिखा था a प्लस बी, तो a प्लस बी के स्थान पर कितना है 3q प्लस 1। और हमें पता है कि ये हमारा कितना हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 3 का 9, और 9 कितना होते हैं 27, 27 क्यू का गुणा क्यू में तो क्यू स्क्वायर 3 का 9। अब 9 का गुणा किस में करोगे, ये हमारा मल्टीपल में है, ये हमारा क्या है ये मल्टीपल में है, क्योंकि 3ab होता है गुणा में। 3 का 9, 9 का गुणा 1 में 9 ही आएगा, और 9 का गुणा आप 3 में कितना हो गया 27, और क्यू का गुणा क्यू में क्यू स्क्वायर हो गया, और 3 का 9, 9 का गुणा आप किस में करोगे 1 में, तो आपको कितना आएगा प्लस का 9, और क्यू लिखा है क्यू। और आपको पता है कि आपको क्या बचाना है, आपको बचाना है इस 1 के रूप में बचाना है, आपको 1 के रूप में बचाना है, तो 1 के रूप में लिख सकते हो। तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू, हमारा स्क्वायर कैसे चला 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस का 9q प्लस का 1। हम क्या करेंगे इसमें से सिर्फ और सिर्फ लेना हमें 9, क्योंकि हमें 9 लाना है, तो 9 कॉमन लिए तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लो और कुछ मत लेना कॉमन, तो 9 × 27, 9 का जब कॉमन ले लो तो कितना बचेंगे 3q प्लस का, यहाँ भी 3 बचेगा प्लस यहाँ कितना बचेगा q, और क्वेश्चन क्या लिख देंगे +1 बाहर, और लिख देना आप जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस q बराबर क्या मान लेना m, तो हमारे जो निकलेगा यहाँ से x3 और x3, तो जो x3 बराबर निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा 3m + 1। तो ये हमारी क्या है एक घन पूर्णांक संख्या है। ऐसे ही आप 2 को क्या लिखना है 8 को लिखना है, तो अब मैंने यहाँ पर 0 नहीं माना था, तो आप 0 भी मान सकते हैं, तो मैं उसे इधर करके दिखाते रहा हूँ। तो a = आप क्या मानोगे, b तो हमारा 3 ही रहेगा, क्योंकि हमारा क्यों है ये प्लस r कितना हमारा 0 मान लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा a बराबर a की जगह हमने क्या माना था, a की जगह हमने x माना था ना, कि धात्मक पूर्णांक हमने x माना, तो आप यहाँ x कर सकते हो, कितना क्यूब 3q, दोनों पक्षों का घन करोगे तो घन करने में क्या हो जाएगा x का क्यूब, और इतना किसका हो जाएगा 3 का क्यूब 27, और q का क्यूब पता है आपको q के रूप में लिखना है, तो आप यहाँ से 9 कॉमन लोगे, बाकी सबको कितना में लिख दोगे इसके रूप में, 9 × 27 q का क्यूब, और यहाँ लिख देना जहाँ 3q कितना होता है हमारा 9, m कितने से किसे हमने m मान लिया, तो x क्यूब हो गया, तो एक तो ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। इसे ही आपको अगला आपको खुद निकालना है, क्योंकि आपको इसके लिए क्या हमारा 2 मानना है। तो चलिए हमारा इतना टाइम होते हुए, तो आप हमें आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मैं आपको अगली वीडियो में इससे भी अच्छा बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा इस बार थोड़ा पहली बार वीडियो था तो थोड़ा दिक्कत आया होगा, लेकिन आपको अगली बार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा ये क्यूब वाला जो सूत्र था उसे क्यूब वाले सूत्र को मैं लिख दे रहा हूँ कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो आपको ये तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, और क्वेश्चन में a + b, तो ये आपका जो सूत्र लिखा था ये आपको रखना है, ये आपका फॉर्मूला है बीजगणित का जो आप क्लास 8th में पढ़ाए होंगे। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद आपने हमारी वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।